हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा फेस आज बहुत अलग लग रहा है, पता है क्यों? काजल नहीं लगा रखा है। काजल नहीं लगाओ तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बीमार हूँ घर पे, है ना। लिपस्टिक बस लगा लो तो अजीब ही लग रहा है, पता नहीं फेस। और काजल मेरा दिख नहीं रहा है एक्चुअली, इधर उधर कहीं घुस गया। मुझे ड्रेसिंग टेबल लगाना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लगाऊंगी। आज ही लगा लूँ, कल लगा लूँ, पता नहीं। और आज पता मैंने हेयर वॉश किया था और कोम नहीं किया है बालों को अभी तक की। बस वो हेयर वॉश करके क्लच कर लिया था एज़ यूजुअल। अभी ना टाइम बहुत लेट हो गई हूँ आज मैं, देखो 6 बजने वाली है। 6 बजने को 10 मिनट बाकी है। और मैंने अभी चाय पकने के लिए रखी है अपने की, मतलब चाय तो मेरी पक चुकी है एक्चुअली, सही बताऊँ। मम्मी अभी गई हुई है बाहर थोड़ा काम से, तो मम्मी की चाय मैंने बनाई थी, अपनी बना ली थी। मैं मम्मी की चाय बनाने के बाद मैंने अपनी नहीं पी थी, थोड़ा सा मुझे ना लेटने का मन कर गया था। फिर लेट वेट के अब उठी हूँ, लिपस्टिक बस लगाया मैंने, चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और चाय गर्म करने के लिए रखी है, पी लेते हैं, फिर उसके बाद आराम से बैठ के बातें करते हैं। चाय के साथ एक खस्ता। यार खस्ता की रेसिपी के लिए बहुत लोग बोल रहे हैं, मैं ना पक्के से शेयर करूंगी यार। मैंने वैसे बता रखा है, शायद इन्हें ध्यान नहीं है, पर मम्मी जब भी नेक्स्ट टाइम बनाएंगी ना, मैं पक्के से डालूंगी। ऐसा करूंगी ना, सेपरेट वीडियो डाल दूंगी माँ बच्चा पे, तो सही रहेगा। इस रूम में ना लाइट कम है थोड़ा सा। नन्नू गई हुई है सौरभ के ऑफिस। और घर कितना खाली खाली लगता है ना, कोई नहीं होता है घर पे, तो ऐसा लगता है बिल्कुल अजीब सा। अपना राज है करके जल्दी काम निपटा लो। काम करने का मुझे बड़ा मन होता है, जब भी मुझे खाली घर मिल जाता है ना, तो पता नहीं मुझे लगता है मैं ये भी साफ़ कर लूँ, वो भी साफ़ कर लूँ। और कोई के आने के पहले, जैसे नन्नू गई हुई है तो उसके आने के पहले जल्दी जल्दी साफ़ कर लूँ, ये लगता है। तो बस मैं काम में लगने वाली हूँ। काम कुछ नहीं करना है, पहले तो चाय पी लूँ। मुझे कपड़े फोल्ड करके रखने हैं। झाड़ू तो मैंने पहले लगा दी थी, पूजा करना है। और थोड़ा ये जो फैली हुई है नन्नू ने जो फैला रखी, बस उसको सही रख दूँगी उसकी जगह पे, दैट्स इट। इतना काम करने के बाद फिर डिनर की तैयारी करूँगी। डिनर में आज कुछ स्पेशल बनने वाला है। बहुत दिन से सोच रही थी बनाने का, चाइनीज़। क्योंकि ना चाइनीज़ का ऐसा है कि बात करते करते मेरी चाय ठंडी हो जाएगी यार। जब बनाऊँगी किचन में तब देख लेना, अभी नहीं बताती हूँ मैं, ठीक है। अभी मैं चाय पी लेती हूँ। एक्चुअली पता है आपको मैं चिल्लाई क्यों? वो देखिए छिपकली है सोफे की उस साइड, जो मैं एक बार पास से आपको दिखाऊंगी ना, ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, ये है। फिर मैं तो नहीं खड़ी कर पाऊंगी, कपड़े फोल्ड नहीं कर पाऊंगी, रखे रहेंगे यहाँ पर। आपको पता मैं छिपकली से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। बेटर है कि मैं किचन में आके काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बताया ना चाइनीज़ बनाने का सोच रही हूँ। अच्छा, इसके पहले मैंने पूजा भी की है, वो मैंने वीडियो में नहीं दिखाया। और नन्नू भी आ चुकी है ऑफिस से। और यहाँ पर मैंने निकाला है पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और प्याज भी निकालूंगी। और बना रही हूँ मैं आज, पता क्या, वेज मंचूरियन। बहुत दिन से सोच रही थी यार वेज मंचूरियन बनाना है। बट क्या होता था, कई बार गाजर होती थी तो शिमला मिर्च नहीं होती थी, शिमला मिर्च होती थी गाजर नहीं होती थी, पत्ता गोभी नहीं होती थी, मतलब कुछ ना कुछ रह ही जाता था। बट आज सिंस सब्जी सारी अवेलेबल है तो मैंने चलो बना ही लेते हैं। तो बस सब्जियों को कद्दूकस कर रही हूँ मैं। तो ये वाला जो है ना, जिससे हम ग्रेट करते हैं, ग्रेटर, तो ये मैंने एक्चुअली ट्राई कर रही थी कि बड़े वाले से करूँ कि छोटे वाले से करूँ। तो छोटे वाले से ही सही लग रहा है, क्योंकि वेज वो मंचूरियन के जो बॉल्स बनाएंगे ना, उसमें सब्जियां अच्छे से रहेंगी। और यहाँ पर मैंने देखा चलो नन्नू क्या कर रही है देख लूँ। तो नन्नू यहाँ पर अपने खिलौनों को काउंट कर रही थी 1 2 3 4 करके। तो मैंने इस टाइम पर टीवी नहीं चलाई है, वरना मैं टीवी अगर ऑन कर देती हूँ, मैं किचन में काम करती रहती, तो ये तो आराम से बैठ के करती रहती, टीवी देखती रहती, मतलब पता भी नहीं चलता, पलक भी नहीं झपकती, आप समझ लो। तो मैंने टीवी वगैरह ऑन ही नहीं किया है, वो अपने आप ही फिर उसने उठ गई और खिलौने से खेलने लग गई है। तो ऐसे ही करना पड़ता है, मम्मी है नहीं, वरना तो मम्मी इसको अपनी बातों में लगाई रहती है, वो देखी रहती है। तो खैर यहाँ पर मैंने कद्दूकस कर लिया है गाजर को, शिमला को, और इसको भी कर लेती हूँ गोभी को। तो गोभी को तो बड़े वाले से कर रही हूँ, छोटे वाले से करने से ना वो बहुत ज़्यादा बारीक हो रहे थे, तो थोड़े से बड़े बड़े भी चाहिए ना। और प्याज को मैंने कद्दूकस वगैरह नहीं किया, बस उसको बारीक ऐसे काट ले रही हूँ। तो सब्ज़ी हमारी पूरी हो गई है। अब इसके बाद मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट बना रही हूँ। तो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने के लिए मैं इसको भी, वो जो होता है ना सिलवट्टा खलवट्टा क्या बोलते हैं, इसे कद्दूकस करूँगी। तो दोनों के लिए हो जाएगा, लाइक ग्रेवी के लिए भी हो जाएगा और जो बॉल्स बनाएंगे हम उसके लिए भी हो जाएगा। तो ये देखिए बढ़िया से पिस गया है। अब इसके बाद हम कढ़ाई रख लेते हैं लो फ्लेम पे, जब तक कि ये गर्म होगी कढ़ाई, तेल मतलब गर्म होगा, तब तक कि हम यहाँ पर बॉल्स बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने बड़े से बोल में सारी सब्जियों को मिला लिया जितनी भी हमने काटी थी, और अदरक लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट डाल लेंगे और नमक डाल लेंगे। और इसमें ना साथ में आप चाहो तो काली मिर्च भी डाल सकते हो, और या फिर वो भी डाल सकते हो, क्या बोलते हैं, चिली सॉस डाल सकते हो। और साथ में हमें चाहिए होता है मैदा, तो मैं करीब 3 चम्मच डालूंगी मैदा और
और 3 चम्मच ही डालेंगे हम कॉर्नफ्लावर। जितना आपको मैदा डालना होता है उतना ही कॉर्नफ्लावर डालना होता है। और एक और चीज़ ना, ये मैदा जो होता है ना वो बाइंडिंग के लिए काम आता है, उसको हम बॉल्स बना सके। और जो कॉर्नफ्लावर होता है वो क्रिस्पी हो जाएंगे उससे, जो आपके बॉल्स बनेंगे। तो बस इसलिए दोनों को मिलाना ज़रूरी है। आप चाहो तो चावल का आटा भी मिला सकते हो उस पर भी, उससे भी क्रिस्पी हो जाते हैं। वैसे नमक डालने से क्या होगा, सब्ज़ी आपकी उसमें मॉइस्चर आ जाएगा, तो अपने आप ही इसमें पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इनकी ज़रूरत पड़ती है, चाहिए है आपको, तो 1-2 ड्रॉप ही मिलाओगे ना आप, आधी चम्मच पानी भी, तो उससे ही वो अच्छा स्मूथ डो तैयार हो जाएगा। डो है जो वो स्मूथ होना चाहिए, ये देख सकते हो इस तरीके का होना चाहिए, जैसे हम लौकी के कोफ्ते बनाते हैं ना, सेम वैसे ही। अब इसके पहले हाथों को आपको ग्रीस कर लेना है, फिर इसके बाद ऐसे बॉल्स बनाते जाना है। बहुत ही ईजिली, बहुत आसानी से बनेंगे अगर आप एक बार अपने हाथों को ग्रीस कर लोगे तो। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा डाल के देख लिया है कढ़ाई हुई है कि नहीं हुई है, फिर उस अकॉर्डिंग फिर मैं डालूंगी। थोड़ा सा और गर्म होने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने बीच में बंद कर दी थी गैस को, क्योंकि मुझे लग रहा था गैस बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए तेल। तो बस इस तरीके से पूरे बॉल बना के रख लिए, और इसको मीडियम फ्लेम पे ही आपको फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे मत करिएगा, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बहुत ज़्यादा बुरे लगेंगे खाने में। और तेल जब गर्म हो जाए ना, तभी आपको डालना है इनको तलने के लिए। बस इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे उलट पलट करते हुए इसको सेकना है, जब तक कि ये मतलब डार्क नहीं हो जाए, मतलब ब्राउनिश कलर के ना हो जाए, तब तक कि इसको आपको सेकते रहना है। साइड में मैं यहाँ पर प्याज और शिमला मिर्च भी काट ले रही हूँ, उसके लिए ग्रेवी जो हम तैयार करेंगे उसके लिए। उसमें हमें ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है, गाजर और पत्ता गोभी वगैरह, बस शिमला मिर्च और प्याज ही काफ़ी है। थोड़ा बड़े भी काट लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस यहाँ पर अपने जो बॉल्स हैं वो बन चुके हैं। ये फर्स्ट बैच मैंने निकाल दिया है, सेकंड बैच के लिए मैंने बॉल्स बना के रख दिए हैं। लेकिन उनको क्या होगा ना, रख देते ना, थोड़ी सी वो नीचे से ना चपटी जैसी हो जाती है, तो इसलिए मैं उनको फ्राई करने के पहले एक बारी और ऐसे गोल गोल शेप में दे रही हूँ, फिर इसके बाद उनको भी मैं तल ले रही हूँ। और नन्नू तो अपना वो खेल वेल रही है, उसको वैसे वो गई थी ना जब ऑफिस, उसके पहले मैंने उसको रोटियां खिला दी थी, तो वो इतनी जल्दी उसको भूख तो लगेगी नहीं। पर अभी आज उसने सुबह से दूध नहीं पिया है, तो उसको दूध दे देती हूँ मैं, तो दूध पी लेगी, तो उसका अब वो डिनर नहीं करेगी, ऐसा है, क्योंकि उसने अभी जस्ट आधे 1 घंटे पहले ही उसने रोटियाँ खाई हैं, तो फिर वो डिनर तो करेगी ही नहीं। तो चलिए अब यहाँ तैयार कर लेते हैं, हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो एक पैन में मैंने तेल डाला है, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है जो हमने बनाया था, और प्याज और शिमला मिर्च को, साथ ही मैं इसमें नमक भी डाल दूंगी, जिससे कि जल्दी से गल जाए। जब तक कि पकेगा तब तक कि हम ना साइड में यहाँ पर एक बोल में करीब 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे, और उसको पानी से डाल करके अच्छे से घोल लेंगे। बिल्कुल लम्प फ्री घोलना है, बिल्कुल भी गढ़ा नहीं होना चाहिए, वो बहुत आराम से ही घुल जाएगा। और इसको हम साइड में रख लेंगे। जितनी भी चाइनीज़ डिश होती है ना, लाइक आपकी चिली पनीर हो गया, मंचूरियन हो गया, उन सब में कॉर्नफ्लावर डलता ही है। तो बस ये प्याज और शिमला मिर्च हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। आप चाहो तो हरी मिर्च भी डाल सकते हो, मैंने फिर बाद में डाली थी, मेरे दिमाग से निकल गई थी शुरू में डालना। तो बस केचप भी डालेंगे। कॉर्नफ्लावर डालने के पहले सारे हमें सॉस को डालना है, मतलब विनेगर डाला है मैंने इसके पहले, फिर सोया सॉस को डाला है, फिर चिली सॉस को डाला है, और फिर टमाटो सॉस को डाला है। फिर बस इसके बाद इसको मिक्स करने के बाद फिर हम जो कॉर्नफ्लावर का हमने जो घोल तैयार किया है ना, वो, अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो अरारोट का जो पाउडर आता है ना, वो भी डाल सकते हो, उससे भी आपका काम बन जाएगा। तो क्या होता है ना, जब हम ये घोल तैयार करते हैं ना, तो जो पाउडर होता है ना, रखे रखे नीचे बैठ जाता है, ऊपर ऊपर पानी रह जाता है। तो जब भी आप इसको पैन में डालो ना, तो एक बार घोल लेना वापस से, फिर इसके बाद ही इसको आप प्याज वगैरह में डालना, और बस इसको हम उबाल लेने तक की पकाएंगे। और साथ में इसमें हम काली मिर्च थोड़ी सी और डाल देंगे, साथ में आधी चम्मच शक्कर डाल देंगे। और एक बात और है, जैसे जैसे ये पकेगा ना, वैसे इसका कलर चेंज होता जाएगा, मतलब ग्लॉसी दिखने लगेगा, बिल्कुल चमकदार। तो ये देखिए ग्रेवी चेंज हो चुकी है। मैंने ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा सी बनाई है, क्योंकि मुझे फ्राइड राइस भी बनाना है, तो फ्राइड राइस में ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा लगती है, इसलिए। तो बस ये अब इसको थोड़ी 1 आध मिनट तक की और पकने देते हैं, और ये हमारे गर्मा गर्म मंचूरियन तैयार हैं। और खाइएगा, आप भी बनाइएगा, और ज़रूर टेस्टी लगेंगे आपको, देखना आप। अब चलो जल्दी से ना मैं फ्राइड राइस की तैयारी कर लेती हूँ। तो ना मैंने इतना बनाते बनाते थक गई, और मम्मी भी आ चुकी हैं, जहाँ गई थी मम्मी। तो यहाँ पर मैं मतलब प्याज, शिमला मिर्च और गाजर को काट ले रही हूँ बारीक, फ्राइड राइस के हिसाब से। और यहाँ पर बातें भी करती जा रही हूँ नन्नू से। नन्नू को मैं गाजर काट रही थी, नन्नू को भी खाने का मन कर गया, उसको गाजर बहुत पसंद है, तो खा रही है। और मम्मी यहाँ पर फ़ोन लगा रही है कि उनकी बेटू को गाजर बहुत पसंद है, तो छोटू, मतलब जो मैरिज हाउस में भैया काम करते हैं उनको, कि छोटू गाजर भेज देना, नन्नू को बहुत पसंद है। मम्मी बहुत ध्यान देती है इन चीज़ों को। तो बस अब गाजर नन्नू के लिए आ गई, तो खाती रहेगी जितना खाना है, और आ जाएगी ना तो अब बिल्कुल नहीं खाएगी। अभी फ्रिज में आज एक रखी हुई थी ना, तो मैं ये काट रही थी, इसलिए ऐसा हो गया। ऐसा हो जाता है बच्चों के साथ। तो चावल मैं फ्राई कर ही रही थी, मेरी फ़ोन की बैटरी ही डिस्चार्ज हो चुकी है। पता आज ना बहुत जल्दी खाना हो गया, 9:30 बजे, 9:45 हो रहा होगा, और खाना हो गया है। और मेरा फ़ोन का डिस्चार्ज हो गई थी बैटरी, तो फिर मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई बाकी का वीडियो, मतलब व्लॉग।
और मतलब फ्राइड राइस दिखानी थी मुझे उसकी शक्ल की कैसी बनी है, बट वो फ़ोन डिस्चार्ज, मेरा फ़ोन चार्ज पे लगा दिया, इतने में सौरभ लोग आ गए, इतने में खा भी लिया सबने। फिर मैं फ़ोटो निकालना भूली, मुझे ध्यान आया यार मेरा फ़ोन से मैंने लेना ही लिया ही नहीं। तो ऐसा हो जाता है, कई बार हो जाता है ऐसे। खैर मंचूरियन अच्छे बने थे, फ्राइड राइस भी अच्छे बने थे, खा पी के फ्री हो गए। अभी हम लोग मतलब हो गया काफ़ी टाइम खाए हुए, और ना फिर हम लोग वो मूँगफली खा रहे थे, भैया वो भुनी मूँगफली लेकर आ गए थे ना। वो पता है, मैं एक बात बताऊँ, मुझे डॉक्टर ने बताया था जो हम वीमेन है ना, हम लोगों को डेली मूँगफली और चना, जो काले वाले भुने हुए चने आते हैं ना, वो ज़रूर खाना चाहिए। आयरन मिलता है, और ये मैंने बहुत बार अपने ब्लॉग में ही बताया। कोई ज़रूरी नहीं ड्राई फ्रूट्स खाओ तो अच्छी बात है, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई ड्राई फ्रूट्स ही खाना है। अगर मान लो ड्राई फ्रूट्स नहीं है, कुछ है मतलब, तो आप ये सब खा सकते हो, चने और मूँगफली। इनफैक्ट रामदेव बाबा जी भी ये बोलते हैं। तो इससे खाने से हमें शक्ति मिलती है, और हम लोगों को बहुत ज़रूरी होता है हर महीने, मतलब आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होना चाहिए कुल मिला के। और मैं इस टाइम पे खाने पीने का बहुत ध्यान रख रही हूँ, चना खाती हूँ, दिखा नहीं पाती है ब्लॉग में, कई बार सोचती हूँ आपको दिखाऊँ, फ़ोन होता है नहीं होता है, ऐसे हो जाता है, मैं खाने बैठ जाती हूँ, ये हो जाता है। पर मैं दिखाऊँगी, कल से दिखा दूँगी। भुने हुए चने खाने लग गई हूँ मैं, पिन खजूर, वो जो डेट्स आते हैं वो खाने लग गई हूँ मैं रेगुलर बेसिस पे, और मूँगफली। ये 3 चीज़ें हैं रेगुलर खा रही हूँ, और एक एप्पल। ये 4 चीज़ें बिल्कुल खाना ही खाना है मुझे, अब ऐसा मैंने बिल्कुल नियम बना लिया है। और यार अगर अपन सही तो सब सही, वही वाली बात है। और अभी मेरी तबीयत जैसे हो गई थी ना, अभी मैं बोल रही थी यहाँ पेन हो रहा है, बैक एक हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, मैंने थोड़ी सी अपनी लाइफस्टाइल में चेंज किया, बाकी अच्छा लग रहा है मुझे फॉलो करते हुए। और मैं चाहूँगी आप लोग भी करो, अगर आपको भी हो रहा है ना, अपने पे ध्यान दो थोड़ा सा ये सब चीज़ों के लिए। अभी तो नहीं है, लेकिन आगे जाके बहुत पता चलता है। सो फाइनली ना मैं ना अपना स्क्रब कर रही हूँ। मैं ना ये 4-5 दिन से सोच रही हूँ करना है एक्चुअली मुझे कल करना था, क्योंकि मैंने कल ना हेयर ऑयल भी लगा रखा था, और आज मैंने हेयर वॉश किया तो भी मैंने कर लिया। मैंने बोला वरना वो ना सोचते रहो तो स्किप होता ही रहेगा। और सच बता रही हूँ यार, वीक में 2 बार अगर कर लो ना तो मस्त मज़ा आ जाएगा। कई लोग पूछते हैं मेरी एज क्या है, मेरी एज 30+ है, मतलब मैं 89 बॉर्न हूँ, आज बता ही देती हूँ, तो हिसाब लगा लो कितनी बड़ी हूँ मैं। तो बस फिर इसके बाद स्क्रब कर लिया है मैंने, और ज़रूरी है इस उम्र में वीक में 2 बार करना, तभी आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, और ज़रूरत भी है इस टाइम पे। जब मैं 22-23 साल की थी तब इतना नहीं करती थी मैं ये सब चीज़ों को, अब स्टार्ट किया है 30+ के बाद। अब बस स्क्रब करने के बाद मैंने सोचा था फेस पैक लगा लूँ, बट फिर मैंने नहीं लगाया, थोड़ा सा आलस आ गया है। और यहाँ पर मेरे ना बिंदी के पत्ते मुझे मतलब एक से रखने, कई बिंदी के पत्ते ऐसे हैं कि उसमें बिंदियाँ नहीं है, रखे हुए हैं फालतू में। बैंगल बॉक्स मतलब ये बिंदी का डब्बा है, लेकिन इसमें बैंगल्स घुसी हुई है, तो ये सब मुझे सही करना है। और ये मैं कल गई थी ना वहाँ पर, तो ये वाली बैंगल्स पहन के गई थी लाख वाली, तो इनको उतार दे रही हूँ और चेंज कर ले रही हूँ, सॉरी। और जो दूसरी वाली है उनको पहन लूँगी, तो डेली के लिए वो वाली हो जाएंगी। और मेरे ना कुछ इयररिंग्स हैं, जो ये इस डब्बे में ना मैं सारे अपने इयररिंग्स रखती हूँ, पाउचेस में, जो आपको दिख रहे हैं ना पाउचेस, उसमें रखती हूँ। बट ना कई बार क्या होता है, जैसे वीडियो शूट करो या कुछ हो जाता है, काम आ जाता है, कहीं से आए हैं अपन, तो इयररिंग ना मैं जल्दी से इसी डब्बे में ही डाल देती हूँ, जल्दी जल्दी में, जैसे पाउचेस के अंदर नहीं रख पाए तो। अब होता क्या है, डब्बे में तो डाल दूँ, लेकिन हवा ववा लग जाती है तो वो ब्लैक हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा ये काम भी मुझे करना है। जो इयररिंग भरे मतलब बाहर निकले हुए हैं उन सबको पाउच में डाल देना है। ये वाली इयररिंग काफ़ी अच्छी है, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, ऐसी लीफ सी बनी हुई है, पत्ती सी बनी हुई है, 5-5। और ये वाली इयररिंग मुझे बताना कैसे लग रहा है, मैं ना ये पहनती नहीं हूँ, रेड कलर के कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं, मुझे लगता है मेरे फेस पे जमेंगे नहीं। आप बताइएगा कैसे लग रहे हैं। और मुझे बहुत तेज से नींद आ रही है, रात के करीब 11:30 बज रहे हैं, और देखना मैं जो मोबाइल लेने ही वाली हूँ इसको पहनते हुए। मैंने तो आधा क्लिप कट कर दिया था ये सोच के कि बड़ा अजीब लग रहा है। हे गाइस, हमारे रूम में कूलर चल रहा है, तो हो सकता है आपको आवाज़ मेरी सही से सुनाई नहीं दे, बट ये बात बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कल मेरे मायके से कोई आ रहा है। और उनके आने का अलग ही वो हो जाती है ना, मायके से कोई आता है तो अलग ही खुशी होती है। तो बता देती हूँ, मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखती हूँ। कल मेरा भाई आ रहा है, बड़ा भाई आ रहा है। किस लिए आ रहा है, आप सब लोग ये सोच रहे होंगे क्या वजह हो सकती है, क्यों आ रहा है इस टाइम पे, तो वो आपको आने वाले ब्लॉग से पता चलेगा। बट हाँ, अच्छी खुशखबरी है, अच्छा माहौल होगा। आने वाले 1-2 दिन के ब्लॉग्स, 2 दिन के ब्लॉग्स बहुत अच्छे होने वाले हैं, तो बने रहिएगा। और बताऊंगी मैं आपको कल के ब्लॉग में कि भैया क्यों आ रहा है ना, कल बताएंगे। कल मिलाऊंगी भी मैं, भैया भी आएगा तो आपको मिलोगे ही सही। और साथ में भैया बस आ रहा है, भाभी भी आ रही है, छुटकू मुटकू बहुत छोटी छोटी है, तो अभी थोड़ा सा इसलिए नहीं आ रही है। और पता चल जाएगा बाकी आपको, ज़्यादा इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है।
तो चलिए अभी इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आज का छोटू सा व्लॉग था बहुत। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक करिएगा पसंद आया है तो, शेयर करिएगा और कल के व्लॉग का वेट करिएगा। बाय बाय।